नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको हर दिन एक नई दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्या हो अगर आप कभी रात के अंधेरे में अकेले किसी सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे हो और अचानक आपको किसी औरत की धीमी मगर रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दे, तो क्या करेंगे आप? अगर कोई नाम लेकर आपको पुकारे मगर आप उस नाम को पहचानते भी ना हो, तो क्या जवाब देंगे? और अगर कोई अदृश्य ताकत आपके कानों में धीरे धीरे कुछ कहने लगे और आप चाहकर भी उसे रोक न सके, तो ये कहानी एक ऐसे ही हाईवे की है जहां एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बदल गई, हमेशा के लिए। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। रात का वक्त था, घड़ी में तकरीबन 2 बज रहे थे। आकाश काले बादलों से ढका था और बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। मौसम काफी ठंडा हो चला था। वीरान सड़क पर सिर्फ एक ट्रक दौड़ रहा था, जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। ट्रक ड्राइवर विजय, जो पिछले 10 सालों से इसी रूट पर ट्रक चला रहा था, आज कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने अपने साथी खलासी को जगाने की कोशिश की, मगर वह गहरी नींद में था। विजय ने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, मगर तभी ट्रक के भीतर किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आने लगी। विजय, सुनो। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे से बाहर झांक कर देखा, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर अचानक एक भयानक चीख उसके कानों में गूंज उठी। विजय ने झटके से ब्रेक मारा और ट्रक अचानक रुक गया। वह हड़बड़ाकर नीचे उतरा। ठंडी हवा चल रही थी, मगर चारों तरफ अजीब सी सन्नाटे की चादर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर आगे सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। औरत बिना हिले डुले खड़ी थी, मगर विजय को ऐसा लगा जैसे वह उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हो। बिना कोई कदम बढ़ाए विजय की सांसें अटक गईं। उसने खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। तुम मेरी बात सुनोगे ना विजय? उसकी आवाज धीमी मगर बेहद डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे सांसें छोड़ रहा हो। विजय को महसूस हुआ कि उसकी आंखें भारी हो रही थीं। दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैर जड़ हो गए थे। फिर अचानक औरत ने जोर से चीख मारी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक विजय की आंखें खुली। वो अपने ट्रक के अंदर था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। खलासी अभी भी सो रहा था। ट्रक बंद पड़ा था, मगर पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था। क्या यह सपना था? विजय ने खुद से सवाल किया। लेकिन तभी उसने अपने कान के पास किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनी। तुम मेरी बात नहीं सुनते, अब सुनोगे? विजय ने कांपते हुए शीशे में झांका और वहां वही भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। विजय को बाद में पता चला कि यह सड़क कुख्यात थी। कई साल पहले यहां एक महिला की दर्दनाक मौत हुई थी। वह एक कर्ण पिशाचिनी थी, एक भूतिया आत्मा जो लोगों के कानों में फुसफुसाकर उनके दिमाग पर काबू पा लेती थी। जो भी उसकी बात सुन लेता, उसका जीवन बर्बाद हो जाता। और विजय, उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी ट्रक चलाते नहीं देखा। उस घटना के बाद विजय बिल्कुल बदल गया। पहले जो आदमी मस्तमौला और मजाकिया था, अब वह हमेशा गुमसुम और डरा डरा रहने लगा था। उसके साथी ड्राइवरों ने गौर किया कि वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाता रहता था, जैसे किसी से बातें कर रहा हो। कई बार वह अचानक अपने कानों को कसकर पकड़ लेता और जोर जोर से चिल्लाने लगता, चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। लोग कहते हैं कि वह हर रात किसी से बातें करता था, मगर वहां कोई नहीं होता। उसकी पत्नी ने बताया कि कभी कभी वह आधी रात को उठकर शीशे में घूरता रहता था, जैसे किसी को देख रहा हो। एक रात विजय की पत्नी को तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़कर कमरे में गई तो देखा कि विजय जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखें पीछे की तरफ पलट चुकी थीं
और उसके कानों से खून बह रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बस बस, मैं और नहीं सुन सकता। पत्नी ने डर के मारे पड़ोसियों को बुलाया। किसी तरह सबने मिलकर उसे काबू में किया और अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की मगर कोई बीमारी नहीं मिली, लेकिन विजय की हालत बिगड़ती रही। वह कहता, वह मेरे कानों में कुछ कहती रहती है, मैं नहीं सुनना चाहता, लेकिन वह नहीं रुकती। डॉक्टर भी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार परिवार के लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक काफी अनुभवी था। जैसे ही उसने विजय को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कर्ण पिशाचिनी का शिकार हो चुका है। तांत्रिक ने कहा, अब यह कभी चैन से नहीं रह सकता। सब घबरा गए। कोई तो तरीका होगा इसे बचाने का। विजय की पत्नी रोते हुए बोली। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है। विजय को उस रास्ते पर वापस जाना होगा जहां उसने उसे पहली बार देखा था। वहां एक हवन करके उसकी आत्मा को शांत करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कर्ण पिशाचिनी किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। डर के बावजूद विजय तैयार हो गया। रात के 2 बजे, वही वक्त जब पहली बार वह घटना घटी थी, विजय और कुछ लोग उस सुनसान सड़क पर पहुंचे। तांत्रिक ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज से हवा में अजीब सा तनाव भर गया। तभी चारों तरफ अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा तक बहना बंद हो गई और फिर विजय की चीख निकल गई। सबने देखा, विजय के कानों से काला धुआं निकल रहा था और उसके चेहरे पर भयानक दर्द था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में झटके आने लगे। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे धुआं हवा में घुलने लगा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। विजय बेहोश हो गया। विजय को घर लाया गया। उसकी हालत अब पहले से बेहतर थी। वह अब पहले की तरह डरता नहीं था और न ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात विजय की पत्नी को फिर वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम मेरी बात सुनोगी, सविता। वह घबरा गई और मुड़ी, और वहां शीशे में वही लाल आंखों वाली औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था? अगले एपिसोड में जानिए कि आखिर क्या हुआ विजय का।